नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो तनाव बढ़ा रहा है और हर तनाव का जो बढ़ाया जा रहा है उसका करारा जवाब भी दिया जा रहा है। भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि और प्रयास पाकिस्तान की तरफ से होते हैं, क्योंकि पहला जो कदम है, पहला जो हमला है, पहलगाम का आतंकवादी हमला था, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। तो पाकिस्तान जो अब पलटवार की बात कर रहा है या पलटवार करने का प्रयास कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एलओसी से लेकर पाकिस्तान में घुसकर जो कार्रवाइयाँ भारत की ओर से की गई हैं, भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से किए गए हैं, उसकी जो डिटेल है आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। जो कर्नल सोफिया हैं, कल भी आपने देखा था कि वो देश के सामने आई थी और बताया था कि किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज भी उन्होंने डिटेल में बताया। विंग कमांडर भी आज मौजूद थी, जो कि कल की प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जिन्होंने बड़ी सटीकता के साथ और डिटेल के साथ बताया कि किस तरीके से भारत का ऑपरेशन चल रहा है और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की जो पूरी पोल है उन्होंने खोल कर रख दी है और बताया है कि जो पाकिस्तान है वो आज से नहीं झूठ बोल रहा है, बल्कि अपने जन्म के समय से ही वो झूठ बोल रहा है। और सबसे पहला झूठ उसने संयुक्त राष्ट्र से बोला था। तमाम तीखे प्रहार किए हैं विक्रम मिस्री ने। आज क्या कहा है विक्रम मिस्री ने और किस तरीके से जो कर्नल सोफिया हैं उन्होंने अभी जो आज जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी दी है, आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट दिस काइंड ऑफ disinformation is being indulged in on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking.
it's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।